हेलो किड्स, आज आपके हिंदी में पार्ट 5 रोबोट पढ़ेंगे। ये लेखक मंडल के द्वारा दिया गया एक कहानी है जिसमें हमें विज्ञान के आविष्कार रोबोट के बारे में बताया गया है। तो क्या पढ़ने को मिलेगा हमें लेसन में? विज्ञान ने आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं। आकाश में उड़ान भरना, विदेशों में बैठे अपने संबंधियों से घर बैठे बात कर लेना तो कल की बात हो गई। आज रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष में जाना और वहाँ चहलकदमी करना भी वैज्ञानिकों ने सहज कर दिया। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने यंत्र मानव रोबोट का आविष्कार किया जो आदेश पाकर काम करता है। इस यंत्र मानव की कहानी हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ रोबोट के बारे में बताया जाएगा इस पार्ट में। चलिए पढ़ते हैं। आज राहुल का जन्मदिन है। सुबह से ही वह बहुत व्यस्त एवं खुश नजर आ रहा है। सुबह वह जल्दी उठ गया। आज उसने जल्दी स्नान भी कर लिया। अपने जन्मदिन पर उसने अपने मित्रों को भी बुला रखा है। जन्मदिन की पार्टी तो शाम को होने वाली है, किंतु उसके कुछ विशेष मित्र सुबह से ही आ गए हैं। अपने उन मित्रों के साथ मिलकर राहुल अपने घर के बड़े कमरे को सजा रहा है। इसी कमरे में जन्मदिन का उत्सव मनाया जाएगा। तो राहुल इस कहानी का मुख्य किरदार है जिसका जन्मदिन है, और वह अपने जन्मदिन के दिन सुबह सुबह जल्दी उठ गया, नहा भी लिया और अपने कुछ मित्रों को उसने जन्मदिन की पार्टी जो रखी है उत्सव मनाने के लिए बुला के रखा है। लेकिन जो विशेष फ्रेंड्स होते हैं, जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो सुबह से ही आ गए हैं और राहुल और उसके दोस्त एक बड़े से कमरे जहाँ जन्मदिन का उत्सव मनाया जाएगा उसे सजा रहे हैं। राहुल ने इस जन्मदिन पर राहुल के पिताजी ने एक अनूठा उपहार देने की बात कही है। राहुल तथा उनके मित्रों में इस अनूठे उपहार को देखने के लिए विशेष उत्सुकता, उत्साह और प्रसन्नता है। शाम को सभी मित्रों व अतिथियों के आ जाने पर राहुल की माँ ने राहुल को टीका लगाया और आरती उतारी। उनके मित्रों ने गुब्बारे उड़ाए। इसके साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट हुई। सबने एक स्वर में गाया, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। करण ने टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया। संगीत की धुन पर सभी बच्चे नाचने लगे, किंतु संगीत शीघ्र ही बंद हो गया। सभी बच्चों का ध्यान उस उपहार की ओर था जो आज राहुल के पिताजी राहुल को देने वाले थे। सुंदर चमकीले कागज से ढका रंगीन फीते से बंधा बड़ा सा डब्बा सबके बीच लाया गया। राहुल के पिताजी ने जन्मदिन की बधाई देते हुए राहुल से डिब्बे का फीता खोलने को कहा। डिब्बा खोला गया। उसके अंदर एक बड़ा खिलौना था। खिलौना क्या था? लोहे का बना हुआ एक आदमी था। सभी बच्चे उसे छू छू कर देखने लगे। एक ने कहा, यह तो लोहे का आदमी है। दूसरे ने कहा, यह तो काफ़ी भारी है। तीसरे ने पूछा, हम इसका क्या करेंगे? तभी राहुल के पिताजी ने कहा, बच्चों, यह खिलौना जो मैंने राहुल को दिया है एक रोबोट है। यह अपने आप चलने वाला एक मशीन है जो आदमी की तरह कार्य करती है। देखो, मैं इसे चालू करता हूँ, तुम सब इसके करतब देखना। राहुल के पिताजी ने रिमोट का बटन दबाकर उसे चालू किया। उस रोबोट ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार किया। उसके बाद उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, राहुल भैया, तुम्हें जन्मदिन की बधाई। राहुल ने हाथ मिलाकर उसे धन्यवाद दिया। सभी बच्चे रोबोट का यह करतब देखकर खुशी से उछल पड़े। उसके बाद रोबोट ने व्यायाम और मार्च पास्ट करके भी दिखाया। बच्चे रोबोट का करतब देखकर हैरान थे, क्योंकि वह काम भी करता था, बोलता भी था। राहुल ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, रोबोट और क्या क्या काम करता है? पिताजी ने बताया, बेटा, यह तो मात्र खिलौना रोबोट है, इसलिए यह कुछ मनोरंजन ही करता है, कोई कठिन काम नहीं करता। वैज्ञानिकों ने
आदमी के स्थान पर काम करने के लिए जो रोबोट बनाए हैं वे इसकी तुलना में काफ़ी जटिल होते हैं। उनके अंदर जो मशीन होती है वह भी काफ़ी जटिल होती है। ऐसे रोबोट को बनाने में समय भी बहुत लगता है, इस कारण वे काफ़ी महंगे होते हैं। कर्ण ने पूछा, चाचा जी, जब वे बहुत महंगे होते हैं तो उन्हें क्यों बनाते हैं? राहुल के पिताजी ने कहा, बेटे, कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ घर या कारखाने का काम करने के लिए आदमियों की कमी होती है, वह इनसे काम लिया जाता है। सीमा ने पूछा, चाचा जी, आदमी की कमी होने पर आदमी तो कहीं से भी बुलाया जा सकता है। ये महंगे रोबोट क्यों बनाए जाते हैं? क्या ये आदमियों से भी अधिक काम करते हैं? तो जवाब मिला, हाँ बेटी, ये आदमियों से कई गुना अधिक काम करते हैं। ये थकते नहीं, इनसे गलतियाँ भी नहीं होती है। ये रोबोट ऐसे भी काम करते जो आदमियों के वश में नहीं होता है, जिनसे आदमियों की जान को खतरा होता है। मुकुल ने पूछा, चाचा जी, ये किस तरह के काम हैं? जैसे कारखानों में गर्म वस्तुओं को उतारना रखना, जिन्हें मनुष्य जलने के डर से छू भी नहीं सकते। गहरे तेल के कुएं और खदानों में जहाँ जहरीली गैस होती है वहाँ आदमियों के बदले रोबोट को भेजा जाता है। अंतरिक्ष यात्राओं में भी रोबोट को भेजा जाता है। आजकल गहरे समुद्र में गोताखोरी का काम भी रोबोट से ही लिया जा रहा है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी रोबोट मनुष्यों से अच्छा और तेज़ी से काम करते हैं। राहुल ने पूछा, पिताजी, ये रोबोट किस तरह से सब कार्य करते हैं? इन्हें कैसे पता होता है कि कौन सा काम कब, कहाँ और कैसे करना है? बेटे, मनुष्य के मस्तिष्क की तरह ही मशीनी मानव में एक यादगार यूनिट फिट होती है, जिनसे लाखों आदेश जमा किए जा सकते हैं। जो काम करवाना हो उनकी सूची यह मशीन में डाल दी जाती है। इसके बाद एक के बाद एक काम स्वयं करते जाते हैं। सीधे ढंग से हम यह कह सकते हैं, रोबोट के अंदर एक कंप्यूटर फिट होता है जिसमें आदेश भरे होते हैं। रोबोट में कुछ विशेष काम करने के लिए आदमियों की तरह उंगलियां फिट कर दी जाती हैं। इनसे वे किसी भी वस्तु को पकड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, दाएं बाएं हिला सकते हैं। रोबोट में कई प्रकार की गति करने की क्षमता होती है। ये हल्के से हल्के और भारी से भारी काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी रोबोट बन चुके हैं जो वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार अपने को ढाल सकते हैं। कंप्यूटर की सहायता से वे किसी समस्या पर निर्णय भी ले सकते हैं। एक रोबोट तो ऐसा भी बन चुका है जो हवाई जहाज में पायलट का काम करता है। वह आम उड़ानों पर नियंत्रण रख सकता है। रोबोट दफ्तरों में मेज साफ करते हैं, घरों में कपड़े धोते हैं, बिस्तर बिछाते हैं। अब तरह तरह के काम करने के लिए अलग अलग प्रकार के रोबोट बनाए जा रहे हैं। बेटा, अब समझ में आ गया होगा कि यह जो खिलौना आपको उपहार में मिला है वास्तव में क्या चीज़ है। राहुल इस अनूठे उपहार के लिए अपने पिताजी को प्रणाम करते हुए धन्यवाद दिया और राहुल के सभी दोस्तों ने भी रोबोट की जानकारी के लिए धन्यवाद दिया। जन्मदिन की पार्टी में मेज सज रही थी। सभी बच्चे जल्दी जल्दी खाना खाया। खाने के बाद सभी बहुत देर तक रोबोट की करतब देखते रहे, उसके साथ खेलते रहे। बच्चों बड़ों ने भी खूब आनंद आया। अब इस पाठ में क्या बताया गया है बच्चों? यहाँ रोबोट की खूबियाँ और चीज़ों के बारे में बताया गया कि वह किस प्रकार से कहाँ कहाँ काम लिए जाते हैं और रोबोटों का अब उपयोग किस तरीके से किया जाता है। महंगे रोबोट होते हैं लेकिन वह अधिकतर काम कर लेते जो इंसान नहीं कर पाते हैं, वहाँ इनको काम करवाया जाता है। आने वाले युग में रोबोटों का बहुत अधिक उपयोग किया जाएगा, है ना। तो हमें रोबोट के बारे में इस पार्ट में पता चला कि वो किस प्रकार से कहाँ कहाँ काम करते हैं और हम उनका उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है, वो कैसे बना होता है और हमें उनके साथ किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।